प्रिय भाई बहनों, आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 4 कृषि का तीसरा भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रकरण के अंतर्गत लिखा गया है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण। भाई बहनों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ की कृषि अभी भी पिछड़ी हुई दशा में है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन कृषि ही है। फिर भी यहाँ परंपरागत तरीके से कृषि की जाती है। आधुनिक कृषि यंत्रों और आधुनिक सिंचाई के साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और भी ऐसे अनेक कारण हैं जिसके कारण भारतीय कृषि अभी भी पिछड़ी हुई दशा में है। अधिकांश भूमि का प्रतिशत कृषि कार्य में ही प्रयोग किया जाता है। फिर भी यहाँ की कृषि अभी भी पिछड़ी हुई है। भूमि के हिसाब से, जोत भूमि के अनुसार यहाँ फसलों का उत्पादन कम है, जिसके अनेक कारण है। तो पहला कारण भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता है। हम सभी जानते हैं कि मानसून में वर्षा की मात्रा अनिश्चित तथा क्षेत्र भी अनिश्चित होता है। मानसून में कब वर्षा होगी, कब नहीं होगी, कितनी मात्रा में होगी, यह अनुमान लगाना कठिन है। जैसे कभी वर्षा होती है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है अत्यधिक वर्षा से, अतिवृष्टि से, और जब अल्प वृष्टि होती है अर्थात अल्प वर्षा होती है तो सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और फसलें, दोनों स्थितियों में हमारे देश के किसानों की फसलें प्रभावित होती हैं। वर्षा में फसल बह जाते हैं और सूखा में फसल सूख जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। यदि मानसून अच्छा हुआ तो कृषि में फसलों का उत्पादन बढ़ा। यदि मानसून अच्छा नहीं रहा, वर्षा नहीं हुई, तो कृषि में उस वर्ष फसलों का उत्पादन कम होता है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वह कृषि जोतों का छोटा आकार। कृषि जोतों का छोटा आकार। जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, चीन, वहाँ पर भारत की अपेक्षा कम भूमि पर कृषि की जाती है। जो जोत हैं अर्थात जो खेत हैं वो बड़े बड़े और एक लंबे स्वरूप में हैं। वहाँ पर आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा, जैसे ट्रैक्टर और कंबाइन मशीन के द्वारा फसलों की बुआई कटाई की जाती है। तो आसानी से वहाँ आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से और कृषि कार्य संपन्न हो जाता है। परंतु भारत में कृषि जोतों का जो क्षेत्र है वह छोटा है और छोटे खेत होने के कारण उसमें बड़ी बड़ी मशीनें चलने में कठिनाई होती है। तो इस नाते से यहाँ जो उत्पादन प्रभावित होता है वह कृषि जोतों का छोटा आकार हो जाने से भी उत्पादन प्रभावित होता है, जिसमें आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो छोटी छोटी जो जोतें हैं कृषि की, जो छोटे छोटे खेत हैं उनको बड़े आकार में करना होगा, तब जा कर के और बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से आधुनिक तरीके से खेती की जा सकती है। तीसरा जो प्रमुख कारण भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का है वह पारंपरिक तकनीकें। पारंपरिक तकनीकें भैया बहनों, हम सभी जानते हैं जो भारत में कृषि का कार्य होता है वह अभी भी पारंपरिक तकनीकों के द्वारा होता है। अनेक अंधविश्वास कृषि में आज भी विद्यमान हैं, जिन अंधविश्वासों और पारंपरिक तकनीकों के कारण आज भी उत्पादन हमारा कम होता है। अनेक ऐसे तकनीक हैं जिनका प्रयोग करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जैसे आधुनिक कृषि यंत्र, ट्रैक्टर हुआ, कंबाइन मशीन हुआ, और अनेक प्रकार के ऐसे सीडिंग मशीन हुए, और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हम करके और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे अंधविश्वासों और परंपरागत तकनीकों जो हमारे देश में एक परंपरा कृषि की बनी आ रही है, चली आ रही है, उसी का प्रयोग करते हैं। तो इस कारण से कृषि में फसलों का उत्पादन कम होता है। चौथा है
उन्नतशील बीजों का अभाव, उन्नतशील बीजों का अभाव। भैया बहनों, यद्यपि हरित क्रांति के द्वारा और गेहूं की फसलों में उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया गया है, शोधित बीजों का प्रयोग किया गया है, जिससे और गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है, फिर भी अभी भी भारत के ऐसे अधिकांश किसान हैं, 50% से अधिक ऐसे किसान हैं जो अभी भी उसी पारंपरिक बीज का प्रयोग करते हैं, एक ही बीज का प्रयोग बार बार करते हैं, तो इससे उत्पादन कम हो जाता है। यदि उस बीज का प्रयोग हम शोधित करके और दोबारा करें तो निश्चित है उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन उन्नतशील बीजों के अभाव के कारण, उन्नतशील बीजों के प्रयोग न होने के कारण और भारतीय कृषि में फसलों का उत्पादन कम होता है, पैदावार कम होने से, और किसान हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। अगला है जो पिछड़ेपन का कारण है, वह है भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक, अर्थात इसको हम कृषि पर जनसंख्या का भार अधिक कह सकते हैं। कृषि पर जनसंख्या का भार अधिक। भैया बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लगभग अभी 70% जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। उसकी आजीविका का एकमात्र साधन कृषि है, जिसके कारण भी यह खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करती है, अर्थात पेट भरने के लिए यहाँ कृषि होता है। और जबकि विदेशों में जो जनसंख्या का भार है वह उद्योगों पर निर्भर है, उद्योगों में लगा हुआ जनसंख्या है और सेवा के क्षेत्र में लगा हुआ है। इस नाते कृषि पर भार वहाँ जनसंख्या का कम है, तो वहाँ व्यापारिक फसलों का उत्पादन अधिकांश मात्रा में किया जाता है और अनेक आधुनिक तकनीकों से किया जाता है, तो इसलिए वहाँ की कृषि उन्नतशील दशा में है। और जबकि भारत की कृषि जनसंख्या का भार अधिक होने के कारण उस पर पिछड़ी हुई दशा में है। अगला, दोषपूर्ण भूमि प्रणाली। दोषपूर्ण भूमि प्रणाली। भारत में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो अभी भी बंजर हैं, उनमें उत्पादन नहीं होता, वह बीहड़ की तरह और परती की तरह वह पड़े हुए हैं, उनका उपयोग हम कृषि कार्य में नहीं कर पाते हैं। तो भूमि सुधार के माध्यम से उन बंजर भूमि को रासायनिक उर्वरक के द्वारा, जैविक खादों के द्वारा उनको उत्पादन युक्त बनाया जा सकता है, उनको उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो यदि हम इस दोषपूर्ण भूमि को सुधार करके और कृषि कार्य में लगा लें तो निश्चित है और फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। आपदाएं अथवा रोग। आपदाएं अथवा रोग। चूँकि भारतीय कृषि परंपरागत तकनीकों पर आधारित है, इसलिए आपदाएं और रोग भी आते रहते हैं, जैसे बाढ़, सूखा और आगजनी, ऐसे अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं यहाँ आती रहती हैं। उनसे बचाव के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। यदि उन साधनों का विकास कर लिया जाए तो निश्चित है इन आपदाओं में भी हम और फसलों का उत्पादन कर पाएंगे। रोग भी अनेक प्रकार के कृषि में हैं। धान की खेती में अनेक प्रकार के रोग हैं, कीड़े मकोड़े भी फसलों को नष्ट करते हैं, तो हम उसका प्रयोग रासायनिक दवाइयों का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं, और जब करने चलते हैं तब तक रोग अपने चरम पर पहुंच जाता है, तो उस दवा का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वह प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए भी फसल नष्ट हो जाती है। तो आपदाएं और रोगों से बचने के लिए पर्याप्त हमारे पास उपाय होना चाहिए। सरकार द्वारा और किसानों के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा पूरी तैयारी आपदाओं और रोगों के से लड़ने की होनी चाहिए, तब जा कर के और फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगा, जिससे किसान भी हमारा खुश व प्रसन्न रहेगा
उसकी भी आर्थिक आय बढ़ेगी। तो इस प्रकार से भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं और भी कारण हैं। ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यदि इन कारणों को दूर किया जाए तो निश्चित है भारतीय कृषि में फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। आज जहां चीन खाद्यान्न फसलों में, व्यापारिक फसलों में विश्व में प्रथम स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, तो भारत भी उस स्थान को प्राप्त कर लेगा यदि इन चीज़ों पर हम ध्यान दे करके और इनका सुधार कर ले गए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।